इस वीडियो में सिखाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें दे रखा है आधार 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। ये त्रिभुज निकालने का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 आधार दे रखा है इसमें 15 सेंटीमीटर और गुणा ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब इसको निकालना है, इसका हल करना है। तो नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करेंगे। तो 2 से भाग 15 में नहीं हुआ, 2 से भाग 8 में कर लेंगे। 2 चौक 8 4 बार जाएगा और उसके बाद करेंगे 15 की और 4 की गुणा, क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो 15 चौक 60, 60 सेंटीमीटर की घात 2। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और समझते हैं। सवाल नंबर 2 है, आधार है 32 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई है 105 सेंटीमीटर। तो इसमें निकालते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र देखेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो 1/2 और आधार दे रखा है इसमें 32 सेंटीमीटर और गुणा संगत ऊंचाई दे रखी है 105 सेंटीमीटर। अब करेंगे नीचे की संख्या से भाग, यानी 2 से करना है भाग। तो 2 से भाग 32 में हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे पहले 3 में, 2 ही कम 2, 1 बार जाएगा, 1 बचेगा, 12 हो गए, 2 6 12। तो 2 से भाग करने पर 16 आ गया। अब करेंगे 16 की और 105 की गुणा। तो 16 पंजे 80 और 16 एकम 16। तो ये आ गया 1680 सेंटीमीटर की घात 2। अब समझते हैं चित्र द्वारा। हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज में ये दे रखी है इसकी इस तरह से, ये है आधार और ये है इसकी संगत ऊंचाई। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो 1/2 लिखेंगे और आधार है इसका 6 सेंटीमीटर और ये 90 अंश का कोण बना हुआ है, ये कहलाएगा संगत ऊंचाई। तो आधार लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब करना है इसको हल। तो 2 से भाग कर लेंगे 6 में, 2 3 6 और 8 की 3 से गुणा कर लेंगे, 8 3 24। तो ये आ गया आपका 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल में घात 2 लिखते हैं। उसी प्रकार से सवाल नंबर 2। अब सेकंड में दे रखा है त्रिभुज। तो त्रिभुज में आधार दे रखा है 12.5 और ये आधार है 12.5। तो दोनों आधार को मिला के लिखेंगे 12.5 और 12.5। तो सवाल नंबर 2 का आधार हो गया 12.5 और 12.5। तो इन दोनों जोड़ लेंगे, ये होगा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आधार और संगत ऊंचाई है इसमें, संगत ऊंचाई, ये संगत ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, लिख देंगे पूरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो 1/2 लिखेंगे और आधार है इसका 25 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई हो गई 8 सेंटीमीटर। अब करना है 2 से भाग। तो 2 से भाग 25 में नहीं हो सकता, 2 से भाग कर लेंगे 8 में, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा और फिर 4 से गुणा करेंगे 25 में, तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर की घात 2। अब करते हैं सवाल नंबर 3। क्षेत्रफल दे रखा है 128 सेंटीमीटर और आधार है 64 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई, इसका सूत्र है क्षेत्रफल गुणा 2 बटे आधार। ये है त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र। तो क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर, सॉरी 128 सेंटीमीटर गुणा 2 और आधार दे रखा है 64 सेंटीमीटर। अब करना है नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग। तो 64 से भाग कर लेंगे 128 में, 2 बार जाएगा और फिर करेंगे 2 की 2 से गुणा, 2 दूनी 4। तो 4 सेंटीमीटर हो गया त्रिभुज की ऊंचाई। अब सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। इसमें निकालेंगे त्रिभुज का आधार। तो त्रिभुज के आधार निकालने का सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का आधार बराबर क्षेत्रफल गुणा 2 बटे ऊंचाई। ये है त्रिभुज का आधार निकालने का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 45 सेंटीमीटर गुणा 2 और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। अब करेंगे 6 से भाग। तो 6 से भाग 45 में नहीं कर सकते, ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिससे कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों कट आएँ। तो 2 से दोनों कट आएंगे, 2 एकम 2 और 2 तियां 6। अब करेंगे 3 से 45 में भाग, 3 एकम 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15 और 15 गुणा करेंगे 1 से, तो 15 एकम 15। तो ऊंचाई हो गई, सॉरी आधार हो गया 15 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।